हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल द नॉलेज इनिशिएटिव पर। आशा करता हूँ आप अपनी लाइफ को अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे हमारे पृथ्वी के उपग्रह यानी चंद्रमा की। इस वीडियो का मकसद होगा कि हम आपको चंद्रमा का ठीक ठाक ओवरव्यू दे डालें। हमें बचपन से आज तक यही जानकारी मिलती आई है और हमारे टीचर और समाज ने यही बताया है कि चंद्रमा पर जाने वाला पहला भारतीय राकेश शर्मा है। आखिर यह आपको भी पता होगा और आपने भी यही पढ़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। राकेश शर्मा ने चंद्रमा पर कभी कदम रखा ही, बल्कि वे स्पेस पर जाने वाले पहले भारतीय हैं। अब आप गूगल सर्च करोगे, मुझे पता है, लेकिन वहां भी आपको गलत जानकारी मिलेगी। कुछ लोग तो कल्पना चावला को भी मानते हैं कि वह चंद्रमा पर जाने वाली पहली भारतीय हैं, लेकिन आपको बता दूं कि कल्पना चावला भारत में जन्मी है, पर लेकिन वो अमेरिका की नागरिक थी। और कुछ लोग तो सुनीता विलियम्स को भी बताते हैं, लेकिन सबसे खास बात यह है कि सुनीता विलियम्स का जन्म भी अमेरिका में हुआ और वह अमेरिका की नागरिक थी। अब हम बात कर रहे हैं कि आखिर आज से 60-70 साल पहले चंद्रमा पर जाने की रेस लगी हुई थी, लेकिन यह रेस 2000 आते आते ढीली क्यों हो गई? आखिर क्यों दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा चंद्रमा में कोई व्यक्ति नहीं भेज रही है? यह कहानी शीत युद्ध से शुरू होती है कि देश अमेरिका और रूस अंतरिक्ष के बारे में अच्छा खासा ज्ञान प्राप्त कर लिए थे अंतरिक्ष का, और यहीं से शुरू होता है स्पेस रेस का सिलसिला। गूगल पर मून मिशन की विकिपीडिया पर देखेंगे तो आपको दो झंडे नजर आएंगे, एक अमेरिका, रूस। 1958 से 1975 मून मिशन की संख्या कितनी ज्यादा थी यह आप लोगों ने देखा होगा। वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे कि अंतरिक्ष अनंत है, अंतरिक्ष अपार है, इसकी कोई सीमा नहीं है। चांद पर पहला कदम रखने वाला शख्स अमेरिका का था, और यही नहीं, अब तक चांद पर कदम रखने वाले 12 की 12 अमेरिका नागरिक थे। इनको चांद तक पहुंचाने वाली गाड़ी यानी स्पेस फ्लाइट कुल 6 हैं। इनका नाम अपोलो 11, अपोलो 12, अपोलो 14, अपोलो 15, अपोलो 16, अपोलो 17 है। इससे पहले अमेरिका के दो बड़े प्रोजेक्ट ऑलरेडी तैयार थे, प्रोजेक्ट मर्क्यूरी और प्रोजेक्ट जेमिनी। इन्होंने ही अपोलो के लिए जमीन तैयार की थी। अपोलो 11 ने 1969 में उड़ान भरी और यह केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। अपोलो 11 इंसान को चंद्रमा पर उतारने वाला पहला अंतरिक्ष यान था, जिसने नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ एल्ड्रिन को चांद पर उतारा। इनके साथ गए माइकल कॉलिस चांद के ऑर्बिटल में ही चक्कर लगाते रह गए, और यहीं से नया चंद्रमा मिशन की शुरुआत हुई। आखिर चंद्रमा मिशन अपोलो 17 ने खत्म किया, यानी अपोलो 11, 12, 13, 15, 16, 17 ने चंद्रमा की सैर की। लेकिन यह क्या, ये तो 7 हैं, और हम जानते हैं कुल 6 चंद्रमा मिशन है। तो क्या नासा से कुछ भूल हुई? जी हाँ, अपोलो 13 ने 1970 में अपनी यात्रा शुरू की, पर यह क्या, इसे 2 दिन बाद वापस पृथ्वी पर बुला लिया गया, क्योंकि इसके ऑक्सीजन टैंक पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। इसलिए इसे मिशन मून रेस में शामिल नहीं किया गया है। इसके 4 साल बाद 1972 में अपोलो 17 ने आखिरी बार चांद पर कदम रखा। पर यह आखिर क्यों था? 4 साल के अंदर 12 लोगों को चांद तक पहुंचाने के बाद यह मिशन रुक क्यों गया? आज 49 साल से कोई भी चांद
पर नहीं गया? इसका एक जवाब खर्चे के ग्राफ पर आपको मिल जाएगा। और दूसरा जवाब अमेरिका और रूस के बीच रिश्ते में दरार आना। 1958 से 1964 तक रूस ने कई मिशन किए, पर वो चांद पर एक भी इंसान नहीं उतार सका। इससे अमेरिका के ऊपर प्रेशर आ गया। फिर अमेरिका ने 68 से 72 तक 12 इंसान को चांद पर उतार दिया, और यहाँ पर अमेरिका रूस से बहुत आगे निकल गया, और यहीं से रूस का चंद्रमा से ध्यान हट गया, और फिर अमेरिका ने भी चंद्रमा मिशन से ध्यान हटा लिया। अब नासा 2024 तक चंद्रमा पर इंसान उतार सकता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद।